नमस्कार साथियों, आपका लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कंपटीशन सेंटर में आपका स्वागत है बेटा। तो आज हम संधि का अगला टॉपिक लेके चलेंगे। देखिए, आपको जैसा कि ज्ञात होगा संधि का टॉपिक चल रहा था आपका, और संधि में स्वर संधि चल रही थी। क्या चल रही थी बेटा? स्वर संधि। और स्वर संधि में भी देखा जाए बेटा अजय, तो कौन सी, देखिए दीर्घ स्वर संधि और आपकी गुण स्वर संधि समाप्त हो चुकी है। तो आज हम बात करते हैं बेटा, और वृद्धि भी समाप्त हो गई है बेटा। अब है यण स्वर संधि। कौन सी रहेगी बेटा? यण स्वर संधि। संधि का पार्ट स्वर संधि, और स्वर संधि के अंदर जाएंगे आप लोग तो पढ़ेंगे बेटा यण स्वर संधि। देखिए, आज हम यण स्वर संधि की बात करेंगे बेटा। ये आपके चौथी संधि रहेगी। इससे पहले आपने देख ली होगी अजय वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए, यण स्वर संधि का भी एक सूत्र होता है बेटा, इको यणच। क्या है बेटा? इको यणच। ठीक है। तो यहां पर इसका पहला नियम है बेटा कि जब पहले पद का अंतिम स्वर ई या ई और दूसरे पद का यदि कोई भी असमान स्वर आता है तो ई या ई के स्थान पर असमान स्वर बनेगा बेटा, यानी या बनेगा। और जो असमान स्वर है ये इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। असमान स्वर आके इसमें जुड़ेगा, इसको पूर्ण कर देगा। जैसा कि देखिए, मान के चलिए पहले पद का अंतिम वर्ण ई या ई और दूसरे पद का पहला वर्ण मान के चलिए आ है, तो क्या बनेगा? देखिए, ई या ई के स्थान पर आपका या हो जाएगा। अभी हमने ये छेड़ा नहीं है तो ये ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है बेटा, और ये आ आके इसमें जुड़ेगा तो क्या बनेगा? या। यदि बाई चांस आपका यहाँ पर बड़ा आ होता तो ये भी बड़ा आ होता बेटा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ई तो या में ही बदलेगी। और यदि ये बड़ा आ है तो आप लोग लगाते हैं कि या हो जाता। यदि यहाँ पर ओ होता, क्या होता? ओ, तो आप बताइए यहाँ भी ओ होता, और जब होता तो यहाँ क्या बनता बेटा? यो। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, जब पहले पद का अंतिम वर्ण ई या ई है और इधर ओ है तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा बेटा? यू। समझ गए कैसे? क्योंकि ई के स्थान पर या हलंत में करेंगे बेटा, और ऊ आके इसमें जुड़ जाएगा, तो एक ही बार में कर लेते हैं हम। दो स्टेप क्यों करें? ठीक है। यदि यहां बड़ा ऊ होता तो क्या बनता बेटा? यू। ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं आगे। आ जाइए, आप बताइएगा कि ई के साथ यदि ए आ गया तो बताइए क्या बनाएंगे? ये यही बनेगा ना, क्योंकि ई के स्थान पर तो आपको या ही करना है और ये इसमें जोड़ देना है। ठीक है। तो हम उदाहरण देखते हैं, जैसे प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर। तो देखिए, प्रति में क्या है बेटा? प्रति में अंतिम वर्ण क्या है आपका? ए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अजय, जब भी किसी व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं लगी है तो इसका मतलब इसमें आ जुड़ा हुआ है आंशिक रूप से बेटा। ऐसे ही ई की मात्रा है तो इसका मतलब पहले व्यंजन है तब इसमें ई है। ऐसे है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? दीर्घ ई। और यदि ऐसे है तो इसका मतलब क्या होगा? का धन ए। इसका मतलब क्या होगा बेटा? हाँ जी। तो देखिए, क, इसका मतलब क्या होगा बेटा? क प्लस ओ। तो इस तरह से इसमें आपने देखा कि ई है, तो देखिए
ई निकाल दी हमने। इधर पहला वर्ण क्या है बेटा? ऊ। जो बचा बेटा उसको छोड़ दीजिए। देखिए हमने आपको पहले भी बताया है कि लोहार या सुनार वाला वो कार्य कीजिएगा। जब दो जंजीरों को जोड़ता है लोहार या सुनार तो क्या करता है, पहले टुकड़े की अंतिम कड़ी पकड़ता है और दूसरे टुकड़े की पहली कड़ी यहाँ पर ज्वाइंट लगाता है। वही काम हमें करना है बेटा। इसकी अंतिम कड़ी, इसकी पहली कड़ी, दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ते हुए अभी हमने बताया था ई के स्थान पर तो या हो जाएगा। देखिए बेटा क्या हो जाएगा, या। एक बार हम अलग अलग कर लेते हैं। ई के स्थान पर क्या बनेगा, या, और ऊ ये रहेगा बेटा तर। और इधर क्या चल रहा है बेटा, प्रत। अब देखिए ता और या के बीच में कोई स्वर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, इस तरह से बनेंगे। और यू ऊ आके इसमें जुड़ेगा, देखो। हाँ जी। और इधर क्या है, तर, और इधर क्या है बेटा, प्र। भाई इतना हो गया, मिला के लिख देंगे तो क्या बनेगा, प्रत्युत्तर। ठीक है। हाँ जी, एक और देखते हैं हम लोग। ऊपरी धन उक्त। देखिए ऊपरी में क्या होगा बेटा, ऊपर। भाई रा पर हलंत लगाया, इससे क्या निकल जाएगा बेटा, ई। और इसका पहला क्या होगा, ओ। बचा उसको छोड़ दीजिए। हमें इनसे मतलब है बेटा, ई और ऊ मिलके क्या बनते हैं बेटा, एक बार में आप लोग देखिए, या यू बनेंगे। और इधर त, इधर ऊपर। अब रा हलंत में इस तरह से स्वर नहीं मिल रहा तो ये ऊपर जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, उपर्युक्त। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा आपका क्या, उपर्युक्त। ठीक है। अब हम देखिए एक अगला उदाहरण देखते हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा होगा बेटा। तो देखिए जैसे कि ये आप लोग सभी जानते हैं, प्रतिधन एक। प्रतिधन एक। अब आपने देखा प्रति में अंतिम वर्ण क्या है बेटा, ये देखा करें। अंतिम क्या है इसका, ई। और इधर क्या है, ए का। ई और ए आपने देखा, ई के स्थान पर देखो, ई के घर दावत है, ई के स्थान पर ए आया है बेटा, तो क्या बनेगा, ये। क्योंकि के स्थान पर या और इसकी मात्रा लग जाएगी। और क प्रत मिला के लिखेंगे बेटा, प्रत्येक। क्या हो जाएगा, प्रत्येक। ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये पहला नियम यड़ स्वर संधि का। चलेंगे हम अगले नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या है बेटा, जब ई के घर दावत थी और असमान स्वर आया तो या बना था। अब किसके घर है बेटा, ऊ के घर दावत। अर्थात इसका मतलब क्या है बेटा, जब पहले पद का अंतिम वर्ण, जब पहले पद का अंतिम वर्ण ऊ या ऊ और दूसरे पद का पहला वर्ण कोई भी असमान स्वर। देखिए आप लोग बहुत देर से सोच रहे होंगे ये असमान क्या होता है बेटा। असमान का अर्थ ये होता है कि इसकी जाति का ना आए इधर, समझ रहे ना। दूसरी जाति का आ जाए, चाहे आ जाए, बड़ा आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, री आ जाए, ओ आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन क्या ना हो, ये वाले वर्ण इधर ना हो। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा असमान क्या होता है बेटा, यानी ई है तो इधर ई नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए आपका ऊ किस में बदलेगा बेटा, हुआ। आपने देखा हलंत में बना है बेटा, हलंत। और हलंत का मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है। जब नहीं है तो ये स्वर आके इसमें जुड़ेगा। जैसे कि हमने ये जोड़ा था, सेम वही है बेटा। जैसे ऊ के साथ चाहे छोटा हो इधर चाहे बड़ा हो बेटा, इससे कोई मतलब नहीं। ए आ गई तो क्या बनना चाहिए, देखो आपने देखा ऊ के स्थान पर क्या कर देते हैं, वाह हलंत में। और ए इसमें जोड़ना है बेटा, ए रखी हुई है ऐसे की ऐसे, ला के जोड़िए तो इसकी मात्रा कैसे लगती है बेटा, वे।
क्या बन गया वे। बाई चांस आप ये देखिएगा इधर ई हो, ई इस तरह से, तो क्या बनना चाहिए, वी बनना चाहिए ना। हाँ जी, अगला देखिए उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे हाँ जी, अनु प्लस एषणा, अनु प्लस एषणा बेटा, तो अनु में देखा अंतिम वर्ण क्या है ओ, इधर क्या है ए, और इधर क्या बचेगा। हमको वो काम करना है बेटा लोहार या सुनार वाला, पहले टुकड़े की अंतिम कड़ी और दूसरे टुकड़े की पहली कड़ी, ये कार्य करना ही करना है। ये छांट लिया तो आपकी संधि बहुत सरल हो जाती है बेटा, और दोनों मिला के ए हो जाएंगे, इधर सड़ा और इधर अन, मिला के लिखेंगे बेटा, तो इधर लिख देते हैं, क्या बनेगा बेटा, आधा ना रह गया, वेषणा, अन्वेषणा। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखेंगे हम लोग। हाँ जी, एक और उदाहरण देखते हैं। मधु धन अरि। देखिए मधु प्लस अरि, तो मधु में अंतिम वर्ण क्या है बेटा, उ, और इधर क्या है पहला आ, रे। भाई हमें ये कार्य करना ही करना है, उ और आ मिलके उ के स्थान पर हुआ, आ जोड़ेंगे तो वा, रे मध, मिला के लिखेंगे तो धा आधा रह गया बेटा, क्या बनेगा, मधुरे। समझ में आया होगा। अजय एक और उदाहरण देख लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। जैसे अनु प्लस इति, अनु प्लस इति, तो अनु में अंतिम वर्ण क्या है, ओ, इधर का ए, ते, उ और ए मिलकर के क्या बनेंगे बेटा, वे, सॉरी ती, और इधर अन। देखिए हमने आपको पहले भी बताया है कि यदि कोई भी व्यंजन है हलंत में और उसके सामने इधर कोई अजय छोटी ई आपकी मात्रा लगी हुई है किसी व्यंजन पर, तो ये वर्ण उसके अंदर चला जाता है, उसकी छत्र छाया में चला जाता है बेटा, अनवीति। क्या बनेगा, अनवीति। ठीक है, तो देखा बेटा इस तरह से आपका ये बन गया अनुवीति। क्या बन गया, अनुवीति। चलिए इसके आगे हमारा अगला नियम, और कोई उदाहरण देखकर देना है क्या, 3 हो गए बेटा, 3 ही देख सकते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर आप देखते नहीं हैं। हाँ जी, तो हम 3 ही उदाहरण लेकर के चलेंगे। यदि किसी को कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं बेटा। हाँ जी, इसका अगला नियम देखिए, री के घर जब कोई असमान स्वर आता है बेटा, या री के साथ कहिएगा असमान स्वर आ जाता है, तो री के स्थान पर रा कर देंगे हम लोग और असमान स्वर इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, असमान स्वर किस में जोड़ देंगे, रा में। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर बेटा। हाँ जी, ई के स्थान पर या करना है, असमान स्वर जोड़ना है, उ के स्थान पर वा करना है, असमान स्वर जोड़ना है, री के स्थान पर रा करना है, असमान स्वर जोड़ना है। जैसे पितृ धन आदेश। अब आपने देखा बेटा यहाँ ये री है ना, कि कुछ लोग रा कहते हैं इसको बेटा, रा नहीं है, री की मात्रा है ये वाली री। तो क्या बनेगा बेटा, पीत, ता पे हलंत दिया, हमने तुरंत ही री की मात्रा निकाल दी बेटा, और इधर आ प्लस देश, अजी जो बचा उसको छोड़ दीजिएगा, हमें मतलब इनसे बेटा, तो री के स्थान पर रा कर देंगे आप लोग, और आ अभी जोड़ नहीं रहे। देखिए बेटा आ यहाँ आ गया, अरे हम जितना स्टेप चाहें उतने बढ़ा सकते हैं ना, जल्दी करना चाहते हो जल्दी कर लो।
हाँ आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ता के साथ हमने रा इसीलिए नहीं जोड़ा, क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये कि यहाँ आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से एक जादू होता है बेटा। क्या जादू होता है वो दिखाई दे रहा होगा, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए बेटा। ता हलंत में है प्लस रा हलंत में है, तो हमने ये आपको शायद वर्णमाला पढ़ाई होगी, तब आपको ये वर्ण बताया होगा त्र। ये काय से बनता था बेटा हलंत में? ता और रा। यदि यहाँ हलंत नहीं है बेटा, जैसे यहाँ हलंत नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा बेटा यहाँ पर हलंत है तो यहाँ भी देना पड़ेगा। तो हम इन दो वर्णों के स्थान पर बेटा एक वर्ण लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्या? पित्र। अब आके यहाँ पर जोड़ दीजिएगा बेटा। तो यदि मैं एक बार में कर देता बेटा आपको समझ में नहीं आता कि कहाँ से त्र आ गया यहाँ पर। अब मैंने आपको रीजन बताया कि ता और रा दोनों में बीच में कोई स्वर नहीं है बेटा, तो हमेशा त्र बनेंगे। ये क्या बनेंगे? त्र। तो ये त्र बन गए और मिला के क्या बनेगा बेटा? पित्रा देश। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देते हैं। हाँ जी चलिए इधर दे लेते हैं। मातृधन इच्छा। देखिए बेटा मातृधन इच्छा, मातृ में अंतिम वर्ण क्या है बेटा? रे। और इधर क्या है? ए। अच्छा अब देखिए संधि तो हमें इनके मध्य ही करनी है। री के स्थान पर आपको रा कर देना है। ए छा, इधर मा तो। अब देखिए वही कंडीशन फिर से दिखाई दे रही है बेटा आपको, क्यों दिखाई दे रही है ना? ता और रा ये दोनों एक साथ जैसे ही दिखाई देते हैं, पहले ता हलंत में हो फिर रा तुरंत ही हलंत में हो, तो हमेशा एक वर्ण बना देते हैं बेटा इनके स्थान पर। अरे हमने आपको पहले ही बताया, हमारे मैथ वाले सर क्या कह देते हैं अजी कि भाई तेरे ब्राह्मणों को दावत खिलाने से बढ़िया बेटा एक यादव को खिला दो, वो ये कहते हैं। तो वही सिस्टम हमारा बेटा, इन दोनों को खिलाने के बजाय बेटा हमें ही खिला दो। हाँ तो इसके स्थान पर क्या आ जाता है बेटा? त्र। और ये सॉरी क्या था बेटा? माँ। और इधर क्या है बेटा? ए छा। तो मिला के लिखिए बेटा क्या बनेगा? मातृच्छा। ठीक है हाँ जी, एक शब्द और। हाँ जी आपको देखना है बेटा, ये वाला आपको करना है। चलिए दूसरा शब्द लेते हैं हम लोग, ये सही नहीं। हाँ जी लाओ और भी बेटा। हाँ जी भ्रातृ धन अनुमति। भ्रातृधनु अनुमति बेटा इसको बनाइए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? भ्रात, भाई इसमें क्या बचा? रे। इधर क्या बचा बेटा? आ। नु मति। भाई ये तो आपका चल रहा है। अब री और आ जोड़ेंगे तो आपको वही कंडीशन फिर से देखो आ रही है। इसीलिए हमारा यहाँ एक स्टेप बढ़ जाता है बेटा। हम जितनी सरलता से करेंगे संधि को उतना ही सही है। भ्रात, ता और रा दिखाई दे रहे हैं, तुरंत वही वर्ण लाइए बेटा। भ्रातृ और अनुमति जो आपका चल रहा था आ आके इसमें जोड़ दीजिएगा बेटा। क्या बनेगा? भ्रातृ। हाँ जी आ इसमें जुड़ा है, केवल छोटा आ है, आप लोग बड़ा आ ना समझें। नुमति, नुमति क्या बनेगा बेटा? भ्रातृनुमति। ठीक है ना? हाँ जी तो इस तरह से आपकी यड़ संधि बेटा होती है समाप्त। ठीक है हाँ जी यड़ संधि समाप्त। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपके लिए अयादि स्वर संधि। ठीक है तब तक के लिए नमस्कार।